तो इसलिए दिल्ली तक आना पड़ा है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लड़ेंगे। सरकार कुछ ही कदमों की दूरी पर है यहाँ से, सिर्फ संसद भी यहीं पर ही है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही ना आप लोग। मैडम ये बात होती है, जो सोया होता है उसको जगाने के लिए जो नहीं सोया होता है उसको जगाने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सोने का जो ढोंग लेता है उसके लिए जगाने के लिए बहुत तकलीफ है। उसके लिए हमें और कुछ भी करना पड़ेगा, हम रोड पे आएंगे। सरकार सोई नहीं है, ढोंग करे ढोंग करे सरकार। जब इतने बड़े मुद्दे देश के अंदर हैं, बेरोजगारी, महंगाई, सरकार उन पर खामोश है, तो आपके तो छोटे से मामूली से मुद्दे हैं। मैडम यही तो दुख है। आप जो मीडिया वाले मैं पहले ही बताया, हम 40-45 दिन 40 दिन यहाँ बैठा, लेकिन कोई आज जैसा आप माइक लेके मेरे सामने खड़ा है, लेकिन उस टाइम हमारे सामने कोई आया नहीं। इसका मतलब ऐसा लगता है ये मोदी सरकार ने सब मीडिया वाले खरीद लिए क्या पता नहीं। आज जो आप बोल रहे, आज तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी पक्का। इतने लोग यहाँ पेंशन के लिए इतने हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई देखती नहीं। आपने बोलना चाहिए। सरकार व्यस्त है ना बड़े कामों में, देश को आगे ले जाना। बड़ा काम कर रहे हैं सरकार, आप ही बताओ ना क्या बड़े काम कर रहे हैं। सरकार जो है अदानी अडानी उनके दोस्तों को बड़ा कर रही है मैडम। आपने मित्रों की बात करते। सरकार की जो सोच है ना ऐसी है, उनके जो दोस्त है अदानी अंबानी जो भी है उनको बड़ा करना है, उनको मजदूर को बड़ा नहीं करना है। उनको पता है अगर मजदूर को बड़ा कर दिया तो क्वेश्चन पूछेंगे, अदानी अडानी को बड़ा कर दिया तो उनको पैसा देगी। जो इलेक्शन लड़ेंगे ना उसके लिए मजदूरों के लिए काम नहीं, मित्रों के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल सही बात, वही काम हो रहा है। अभी उनको पता चलेगा देश की रीढ़ जो है ना किसान और मजदूर है। किसानों ने तो उनके कानून वापस ले लिए, अभी मजदूर भी उनके कानून वापस लेके रहेंगे। ये उनके कान तक आप आवाज पहुंचा दो, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये एनपीएस का कानून वापस नहीं लेंगे। लेकिन सरकार तो लगातार किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की बात करती है। ये नई नई योजनाएं लेकर आई है उनके लिए। हमारे लिए क्या योजना लेके आई उन्होंने बताना चाहिए गवर्नमेंट ने, लेकिन एनपीएस कितना फायदे का है ये सोच के गवर्नमेंट लाई नहीं है। हम यही मांग रहे हैं हमारी ओल्ड पेंशन हमें वापस दे दो। अगर ओल्ड पेंशन हमें नहीं देनी है, अभी ओल्ड पेंशन हमारे फैमिली के जो एनपीएस वर्कर है उनको जब फैमिली को पेंशन देना है तब देगी। अगर इतने सारे मुद्दे गवर्नमेंट के पास है पूरा देश में, तो ये भी एक हमारा इसका हल निकाले। 2004 से लेके हमारा यूनियन, हमारा संगठन एआईडीएफ इसके मामले में बहुत बार गवर्नमेंट के पास ये मुद्दा लेके गई है, लेकिन हमें अभी ऐसा 4 साल के बीच में ऐसा मालूम होने लगा है कि हमारी जो न्यू पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लाई है 2004 में, अगर कोई वर्कर रिटायर होता है तो उसको 1300 रुपया या 1400 रुपये, ज्यादा मैक्सिमम 2000 के अंदर ही पेंशन मिल रहा है। तो आज का कौन सा परिवार ऐसा है कि जो 2000 रुपए में पूरा महीने का राशन मिशन सब खरीद कर अपना घर चला सकता है? गैस सिलेंडर ही 1000 के पार गया है, और अगर 2000 पेंशन मिल रहा है तो 1000 रुपए का गैस भरेगा तो 1000 रुपए में क्या करेगा? और कोई हमारे पॉलिटिशियन है मैडम, इसी वजह से एक पॉलिटिशियन 5 साल में एमपी और एमएलए को पेंशन मिल रहा है, लेकिन जो हमारा वर्कर है उम्र के 60 तक काम करता है, लेकिन उनको वो एनपीएस दे रहा है। लेकिन एक एमएलए और एमपी वो 5 साल में 1 से 1.5 लाख तक एक दिन भी रहा तो भी उसको पेंशन मिल रहा है। वो भी कितना भारी, 1.5 लाख मरने तक इतना पेंशन मिल रहा है, और कामगारों को कुछ नहीं मिल रहा है। कामगारों का शोषण चल रहा है मैडम, इसलिए ये आंदोलन। भाजपा सरकार में शोषण हो रहा है। भाजपा सरकार ही शोषण कर रही है। अच्छा, भाजपा ही कर रही है। क्यों लग रहा है सर आपको? सही है, वही गवर्नमेंट है ना, पेंशन लाया है। ये भाजपा गवर्नमेंट जब 2004 तक गवर्नमेंट चली थी, वो उसके बाद जो भाजपा गवर्नमेंट ने ये पास करके लाया कि पुराना पेंशन बंद होगा और नया पेंशन चालू होगा करके 2000 में उन्होंने ही तय किया है। भाजपा तो कहती है ना कि नए भारत का निर्माण होगा। कोई नया भारत निर्माण नहीं होगा मैडम, जब तक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर जितने भी बंद पड़ेंगे ना, वो देश में पूरा नाश हो जाएगा। देश में कोई ये बचा नहीं है। सब वो लोग जो भाग के जा रहे हैं यहाँ से पैसा डुबा के बैंक के, बस उनको सपोर्ट करिए गवर्नमेंट। और जो मजदूर है यहाँ देश के लिए वो काम कर, जो भाई है हमारे, उनके लिए कुछ नहीं करिए, बस उनको मरने का राह देख रही है कि उनको मरने के बाद उनको फैमिली को पेंशन मिले। सरकार कह रही है हम देश की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, विदेशों से रिश्ते अच्छे मजबूत। मैडम देश को जड़ जब मजबूत होंगे, जब जड़ में पानी डालेंगे, जड़ से ठीक से खाद डालेंगे तो जब मजबूत होंगे। आप जड़ पेड़ उगा के पत्ते पे पानी डालेंगे तो थोड़ी जड़ मजबूत होगा। जब सूर्य की रोशनी पत्ते पे गिरेंगी तो पत्ता सूख जाएगा, जब पानी नहीं होगा तो पत्ता कहाँ से हरा पीला होगा। तो सरकार वही सोच रही है, झाड़ को सुखा दे, जड़ ऑटोमेटिक जड़ सूख जाएगा। तो वही कर रही है सरकार हमारे खिलाफ भी। जो मजदूर जो बॉटम एम्प्लॉय है, मजदूर है, इस देश का जो मजदूर है उसको खत्म करे तो ऑटोमेटिक देश भी प्राइवेट, गवर्नमेंट तो सोच रही है ना सब प्राइवेट ही करना है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वही सोच रही है जो बॉटम इनका जो एम्प्लॉय है उनको बंद कर दिया जाए।
जैसे प्राइवेट हो रहा है हमारे, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ऑलमोस्ट सब हो गए हैं, वैसे ही बाकी कर्मचारियों को भी प्राइवेट करने का गवर्नमेंट का वही सोच है। इसलिए डिजिटल इंडिया बना रही है, स्किल इंडिया वो बना रही है। नाम डिजिटल ही है मैडम, नाम डिजिटल ही है, कोई डिजिटल नहीं हुआ है अब तक। नाम तो डिजिटल है पर काम कौन सा डिजिटल कर रही है गवर्नमेंट? आज 70 साल मतलब हमारी आज़ादी के बाद से आज़ादी के बाद से हमारे इंडिया को मजबूत किसने किया है? जो कामगार है उन्होंने ही किया है, जो हमारे जो मजदूर है उन्होंने ही देश को आगे बढ़ाया है। अभी जाके गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मजबूत होने के बाद अभी बोल रही है कि आपको 2004 के बाद से हम एनपीएस के नए रूल में डालेंगे, पर वो रूल का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जबकि आपकी फैमिली को उसका बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है। सरकार अगर ऐसा कह रही है तो कुछ तो सोच कर कह रही होगी ना। बस सोचो, अगर सरकार ऐसा कुछ सोच के कर रही है तो उसका बेनिफिट लोगों को समझाए। अगर वो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना, अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उससे हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसीलिए तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। ठीक है, हम आपको बता दें, क्या बोल रहे थे सर आप? 70 साल हो गए इस देश को आज़ादी मिलके। महात्मा गांधी ने ये नहीं सोचा था कि इस देश को आज़ाद करके जितने कर्मचारी भूखे मरेंगे, इस देश को खुशहाल बनाना था, ये उनका सपना था। आज वो भी देखते रहेंगे तो क्या सोचते रहेंगे, आपको पता है, मुझे पता है, मुझे नहीं लगता वो खुश रहेंगे। इस दुनिया में जब से आज़ादी मिली है, इस देश में पंडित नेहरू आए, सारे पंतप्रधान हुए, उन्होंने एक जगह के लिए 3 जगह वैकेंसी बनाया था, लेकिन आज की सरकार कोई वैकेंसी नहीं बना रही, भर्ती भी नहीं कर रही। लेकिन जो एमएलए एमपी मैडम 5 साल की जगह 2 साल रहते हैं, लेकिन उसको पूरी जिंदगी से फैसिलिटी मिलता है, सुविधाएं मिलती है। हमें वो सरकार, हमें किसी सरकार से लेना देना नहीं, हम चाहते हैं हमारा भला हो, किसी का चूल्हा बंद कर देश की तरक्की नहीं हो सकती, हमारा ख्याल है। आज फेडरेशन में हमारे 500 यूनियन है, आज 4 साल से नहीं 18 साल से लड़ रहे, सरकार सोने का ढोंग कर रही, सो नहीं रही, एक्टिंग कर रही। मोदी सरकार शेर बिकट ला रहे हैं, यहाँ लोगों का तनख्वाह काट रहे हैं, हमारे से इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, सारे टैक्स लिए जा रहे हैं। मुझे बताइए कहाँ यूज किए जा रहे? शेर खरीदे जा रहे। हमारा राशन बनाया, बिहार में आप यूपी में राशन दे रहे हो 5 किलो, आदमी को निकम्मा बना रहे हो आप। हम खा के सोए रहे हैं, देश की तरक्की कहाँ से होगी मैडम? मेट्रो में कहाँ से जाएंगे मैडम? दिल्ली आने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, आज दिल्ली जाने से घर में पैसा नहीं है, मेट्रो में कब बैठेंगे हम लोग? हमारे घर का चूल्हा बंद है तो मेट्रो में हो सकता है मैडम, तरक्की करिए, लेकिन इस देश में जवानों को नौकरी दीजिए, बेरोजगार को नौकरी दीजिए, जो पढ़ा है नौकरियां हो गई सर, महंगाई कोई भी खत्म। कहाँ महंगाई छोड़ो, नौकरी नहीं, महंगाई है, आप डबल बात मत करो, आप महंगाई है बोलो, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। बात सुनिए, मैं ये बोल रही हूँ कि नौकरी, रोजगार, महंगाई तो कोई भी सरकार कम कर देती है। कौन सी सरकार चीते लेकर आई, चीते लेके आए तो हमारे पैसे से चीते ला रहे हैं, हमें भूखे मार रहे हैं। चीते लाने के लिए हमारी डिमांड नहीं थी, हमारी डिमांड थी रोजगारी करो, रोजगार भर्ती करो। आज देश में देखो, आज आप ले रहे हो, हमारा अनुरोध है आपसे। आप बोल रहे हैं मैडम, जो दिखा रही है वो बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम 18 घंटे काम करते हैं। मोदी सरकार ने बोला था हर एक को खाते में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा आपको तो पता होगा। आया आपके खाते में आया? किसके खाते में? पूछो आएगा। अरे सब बनावट है। आज उस दिन भाषण में बोलता था अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गए। आप ही बताओ, आया मैडम? ये मजाक की बात नहीं, मजाक की बात सीरियसली बात है। तो आप भी उसमें है, आप भी इस देश की नागरिक है, आपको पता होना चाहिए सरकार क्या करे। बस ज्यादा बोलना कोई मजा नहीं। 8 साल सरकार को हो चुके हैं, डीए भी खाया 18 महीने का, तो आपके माध्यम से हमारी ये अभी मांगनी है कि हमारा 18 महीने का डीए वापस कर दिया जाए। ये हमारा हक का है। गवर्नमेंट एक तरफ से महंगाई बढ़ा रही है और इधर कर्मचारी का डीए। सरकार नहीं रहनी चाहिए, अगर हमारा नहीं भरा करेगी तो सरकार भी नहीं रहेगी। आप वार्ता कर रहे हो, लेकिन आपके जैसे कितने भाई बहन है इस देश में जो घूम रहे हैं, आज खाने के मांगे मैडम, आज कुछ करो। 4 लोग सरकार चला रही है, 2 खरीदने को 2 बेचे, कौन है वो लोग? मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं और अदानी जी और अंबानी जी खरीद रहे हैं, और क्या है? 4 ही लोग चला रहे हैं सरकार। आपने तो पूरी सरकार ही बता दी कैसे चल रही है, कैसे। तो वो वही है ना गवर्नमेंट का वही पॉलिसी है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कामगार को क्या प्रॉब्लम है, कर्मचारी को क्या प्रॉब्लम है, देश में मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे बंद पड़ा है, वो कोई मतलब नहीं सरकार को। बस अपने वो जब जो बैंक से जो पैसे लूट के गए थे वो भरपाई करना है और अदानी अंबानी को कैसे ऊपर पहुंचाना है, वो बस उसमें काम करिए तुम सर। कोई नहीं सोचता। अभी जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे खड़ा हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसको इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइन किया जाता है। जो प्राइवेट बंदा ठेकेदार के बंदे, ये लोग प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करते, इनसे ये वो साइन करवाया जाता है क्या? नहीं करवाया जाता। तो हमारी देश की प्राइवेसी क्या रहेगी? उनके लिए भी वो एप्लीकेबल होना चाहिए। इसलिए 8 साल बेहतरीन काम बता रहे हैं बीजेपी सरकार ने। 8 साल में क्या किया? जो भी 70 साल में किया था वो तो सब बेचे जा रहे हैं। जो हमारी फैक्ट्री थी, आज मैडम हम हमारे मजदूर भाई कामगार भाई है, वो फैक्ट्री में दारू गोला बनाते हैं, डांगरी वगैरह क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, जो निर्माण का काम करते जा रहे हैं। तो उनको तो वो प्राइवेटाइजेशन देके वो स्लैब कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं।
तो उसके अगेंस्ट में आप जो सोचो, ये एनपीएस का मुद्दा उन्होंने लाया है। अगर 10-12 साल में कोई बंदा रिटायर होता है तो उसको 2100-1300 रुपए पेंशन मिलती है। आज की डेट में ये बताना चाहता हूँ सरकार को, 1160 रुपए का खाली एलपीजी मिलता है मैडम। तो 1000